सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, जिन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पिछले 6 सालों में डेमोक्रेसी की हत्या हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 चीफ ऑफ जस्टिस CJIs को के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था। और उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि हमारे चीफ ऑफ जस्टिस जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ ऑफ जस्टिस हैं वो एक बीजेपी लीडर्स की बाइक राइड करते हैं बिना हेलमेट और बिना मास्क, जो कि इस दौर में कि इस टाइम पूरा देश लॉकडाउन में था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि इन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। तो दोस्तों इसी के बारे में बताना चाहूँगा, क्या उन्होंने गलत कहा ये, क्या उनके ट्वीट गलत थे? कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की आलोचना करना ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। आप किसी पर्सनली में किसी जज के अगेंस्ट कुछ कह रहे हो तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। यद्यपि उसकी ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप कुछ कह रहे हो तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। प्रशांत भूषण है, उसने अपनी दलीलों में ये कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये उसका राइट है। पिछले 6 सालों में जिस तरह डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, ये बात कहीं ना कहीं विचार करने लायक है कि रियलिटी में ऐसा हुआ है। इसके लिए आप सबसे पहले जस्टिस लोया का केस देख सकते हो, जिसमें बाकायदा जस्टिस लोया की हत्या के बाद जब उसके परिवार का इंटरव्यू लिया गया तो एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि 100 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है फेवरेबल जजमेंट देने के लिए। इसके बाद आप अयोध्या जजमेंट देख सकते हो। अयोध्या जजमेंट आ गया, सबने इसका स्वागत किया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो बनते हैं इसके ऊपर भी, और उनके सवालों के जवाब कहीं से नहीं मिले। इसके बाद आप जस्टिस मुरलीधर देख सकते हो कि जब दिल्ली रोइट्स में जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए बीजेपी के लीडर्स पर, कपिल मिश्रा जैसे लीडर्स पर एक्शन लेने की बात कही, उनकी गिरफ्तारी की बात कही, तो रातों रात जस्टिस मुरलीधर का तबादला कर दिया।